आप ये बताइए, जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा और MBA डिग्री करके बंदा चाय बेचेगा तो देश के अंदर रोजगार की कमी तो आने ही वाली है, आएगी ना। उसको चौकीदार भी एक रोजगार है, वो भी एक एजुकेटेड व्यक्ति ही बैठता है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन लगता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। तो नए शिक्षा नीति लाने से पहले नए शिक्षा का स्कूल बनाओ आप, नए IIT कॉलेज बनाओ आप, नए विश्वविद्यालय बनाओ आप। सिर्फ शिक्षा नीति लाने से नहीं होती है। तो देश के अंदर में जो बीजेपी सरकार आज नई चीज़ें ला रही है ना, वो बिना प्लानिंग के ला रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। युवा हैं और शिक्षित हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। युवा हैं और शिक्षित हैं। हाँ। ये इस पे आपने बहुत जोर दिया कि शिक्षित हैं। जी हाँ। तो क्या समझ रहे हैं शिक्षित होकर? शिक्षा का स्तर जब देश के अंदर गिरेगा, शिक्षित युवा जरूर जंतर मंतर पे आएगा। आज के परिस्थिति में हमें लगता है देश के अंदर में शिक्षा का स्तर को कम किया जा रहा है। कौन कर रही है? तत्काल से सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, और कौन करेगा? वही कर। कहीं ना कहीं वो शिक्षा के स्तर को कम करके क्या करना चाहते हैं? क्या देश के अंदर में एक बेरोजगारी जो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण है शिक्षा के स्तर को कम होना। तो नई शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो नई चीज़ों को लगा दिया जाता है ना, वो सबसे ज़्यादा एक आश्चर्यजनक चीज़ होती है। नई चीज़ क्या होती है? सबसे पहले बीजेपी सरकार ने हमें पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया और बोला हम आपको नई पेंशन योजना देता हूँ। और उसके वजह से देश के अंदर में आज हमारे सरकारी कर्मचारियों की स्थिति क्या हो गई है, ये आपने कभी सोचा है, कभी जाना आपने? आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर में 1/1/2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना ख़त्म कर दिया गया और नई पेंशन योजना चालू किया गया। और जब नई पेंशन योजना चालू किया गया था, उस समय बीजेपी सरकार ने बोला था कि नई चीज़ दे रहा हूँ मैं आपको। जिस तरह से बच्चों को बोलते हैं ना, पुरानी कपड़े चेंज करके नए कपड़े ले लो, क्योंकि नए कपड़े ज़्यादा देखने में लुभावना होता है, अच्छा होता है। लेकिन अगर हमें वो फिट ही नहीं आ रहा है, हमारे साइज में नहीं आ रहा है, तो लेके हम क्या करेंगे? तो वही तरह से हमारे को जो आज नई पेंशन योजना दे दिया गया ना, वो हमारे ऊपर फिट ही नहीं हो रहा है। सरकार तो लगातार बात करती है ना कि नए भारत का निर्माण होगा, नई चीजें लेकर आ रही है वो लगातार। तो नए भारत का निर्माण कर रहे हो तो नए टेक्नोलॉजी लाओ ना आप, नए शिक्षा नीति लाए हो ना, तो नए शिक्षा नीति लाने से पहले नए शिक्षा का स्कूल बनाओ आप, नए IIT कॉलेज बनाओ आप, नए विश्वविद्यालय बनाओ आप। सिर्फ शिक्षा नीति लाने से नहीं होती है। शिक्षा नीति लाने से पहले से नोटबंदी किया गया था ना, तो नोटबंदी के बाद देश के अंदर में क्या परिस्थिति आने वाली है उसके और पहले उसको काम करना चाहिए था। आज अगर आप कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, आप अपने रहने के लिए कोई दूसरा व्यवस्था करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पुराने घर तोड़ दिए और सड़क पे खड़े हो गए और नया घर बनाए, क्या मतलब रहेगा उसका? तो देश के अंदर में जो बीजेपी सरकार आज नई चीज़ें ला रही है ना, वो बिना प्लानिंग के ला रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जब NPS लाया गया था, जिस चीज़ के लिए आज मैं विरोध करने के लिए आया हूँ, NPS लाया गया था, तो उन्होंने क्या बोला कि NPS जो है ना, इसमें आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, आपकी जो सामाजिक सुरक्षा है इसकी गारंटी पूरी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि NPS जब देश के अंदर में आया था तब NPS कर्मचारी बहुत कम थे। तो उन्होंने कम स्टडी किया उसके ऊपर में, पुराने लोग थे ज़्यादा करके, लेकिन हमें उस तरह से गुमराह कर दिया गया था कि आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन जब उसके 15 साल के बाद हमारे निर्माणी से, हमारे रक्षा संस्थान से जब कर्मचारी रिटायर होना शुरू हुआ, तो उस समय उनको मात्र 1500 रुपये पेंशन के रूप में दिया जा रहा था। आज आप बताइए 1500 रुपये में आपका घर परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। जब नहीं चलेगा तो हम उसको अच्छा कैसे बोले? इसलिए हम उसको गलत बोल रहे हैं। एक जगह एक ही डेट को एक पुराने पेंशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी और एक नए पेंशन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी दोनों रिटायर होता है। एक को 1500 मिलता है, एक को 25,000 मिल रहा है। तो भैया क्यों अंतर इतना है? और दूसरा अगर पुरानी NPS उतना ही अच्छा है तो भैया आप क्यों नहीं ले रहे हो? सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग NPS में क्यों नहीं आ रहे? कोई कारण है?
वो बता सकते हैं? वो अपने आप को सेवक बता रहे हैं, जी हाँ। सेवा कर रहे हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। अगर आप ये सवाल का मैं जवाब देता हूँ। अगर अगर खुद सेवक मानते हैं ना, अगर वो खुद को सेवक मानते हैं तो जो मालिक है उसकी पेंशन क्यों बंद कर रहे हो? यानी कि जो मालिक है वो भीख मांग के खाएगा और सेवक है वो ऑडी में फिरेगा। एक आएगा भाई न्याय है। और हम भी सेवक है तो सेवक की तरह रहो ना। हाँ? जो बंदा नहीं सेवक तो फोकट में काम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं समाज सेवा करता हूँ तो मुझे फोकट में काम करना चाहिए, मैं बल्कि पैसे। और पहली दूसरी बात, ये जो मंत्री लोग है, ये जब पहले जब ये एमपी बनते, सॉरी एमएलए बनते, एमएलए बनने के बाद उनकी पेंशन चालू होती है। बाद में जब ये एमएलए के मंत्री बनेंगे तो मंत्री की अलग से पेंशन होगी। जब ये मंत्री एमपी बनेगा तो एमपी की अलग से पेंशन बनेगी। और जब ये एमपी मिनिस्टर बनेगा तो उसकी अलग से पेंशन बनेगी। यानी कि एक बंदा एक जीवन काल में 4 बार पेंशन लेगा। कौन? ये पॉलिटिकल आदमी, सेवक, जिसे आप सेवक नहीं So-called- जिसे आप सेवक बोल रहे हैं। एक बार नहीं, आप ही ने सरकार कह रही है हम सेवक हैं, हम जनता की सेवा के लिए, हम नहीं जनता की सेवा करनी है ना। तो फिर एक बंदा एक पूरे जीवन काल में जब तक वो नहीं मरता, वो उसकी बीवी नहीं मरती, तब तक उसे 4 टाइप की पेंशन मिलती है। और एक बंदा जो 60 साल पूरी अपनी लाइफ बर्बाद कर देता है। आप बात कर रहे हैं तो एक सवाल आपसे ले लेते हैं, आगे आइए। जो खुद को सेवक बता रहे हैं, कितनी सेवा कर पाई है जनता की अभी तक 8 सालों में? इसका अच्छा जवाब तो आप ही दे सकती है, क्योंकि आप आप तो इसमें नहीं सुनिए, सेवा वो करने आपकी आए हैं, कितनी सेवा हुई आपकी सरकार? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आप भी जनता है, हम भी जनता है, और वो सेवक है। हाँ, जितनी सेवा आपकी हुई है उतनी हमारी हुई है। मैं तो बोलता हूँ उससे कम हमारी हुई है। हाँ, क्योंकि आज पूरी तरह से जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से बंद है, नहीं मिल रही है नौकरियाँ। जो शिक्षा नीति जिन्होंने अपनाई है ना, उस शिक्षा नीति से खाली इंजीनियर पैदा होंगे लेकिन उनको जॉब नहीं मिलने वाली। हम आपके पास आते हैं। जी सर, आपसे बात चल रही थी, आपने शिक्षा पे जोर दे दिया, कर दिया, ठीक है। सरकार कह रही है कि 8 साल बेमिसाल है, हमसे बढ़िया कोई सरकार नहीं है, हमने देश के लिए नई नीतियाँ लेकर आए और आज विदेशों में हमारा डंका बज रहा है। मैं एक बात बोलूँ आपको मैडम, आपको पता होगा दही का नाम सुना है? कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरा दही खट्टा है बेचने निकला है तो बोलेगा? अगर आप दही बेचने निकलोगे तो आप जरूर बोलोगे हमारा दही बहुत मीठा है। तो बीजेपी सरकार वही कर रही है, वो अपनी समझ जितनी भी नीतियां हैं उसको अच्छा बोलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिसके लिए आपने नीतियां लाए हो वो अगर सेटिस्फाई है, वो अगर अच्छा बोलता है तो अच्छा है। लेकिन आज मैं आप किसी मुद्दे पर ले लो, आप जीएसटी ले लो, आप नोटबंदी ले लो, आप देश के अंदर नई शिक्षा नीति ले लो, आप रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैडम रोजगार क्यों खत्म हो रहा है देश के अंदर में? आप ये बताइए, जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा और MBA डिग्री करके बंदा चाय बेचेगा तो देश के अंदर रोजगार की कमी तो आने ही वाली है, आएगी ना। तो वही रोजगार खत्म हो गया देश के अंदर में। आप बताइए, मैं एक बात पूछता हूँ कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हमारा हर एक व्यक्ति का, सभी विद्यार्थियों का पढ़ाई करने के पीछे एकमात्र लक्ष्य होता है कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। हमारे माँ बाप अगर अपनी जमा पूंजी की सारी राशि अगर हमारे ऊपर खर्चा कर रहा है तो उसका एकमात्र मकसद होता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा। और आज देश के अंदर में तमाम सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया, बेच दिया गया है। उसको चौकीदार भी एक रोजगार है, वो भी एक एजुकेटेड व्यक्ति ही बैठता है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन लगता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। उससे ज़्यादा ईमानदार है, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है चौकीदार, लेकिन इस देश के मंत्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर, युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, शिक्षा पे जोर देने की बात की थी। आपके हिसाब से सरकार ने क्या क्या काम कर दिए और क्या काम रह रहे हैं जो सरकार को करने चाहिए? मैं मैडम एक मिनट क्या काम किए है ना, 600 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में कर दिया। 600 का लेके चलो ना, फालतू लेकर चलो। हाँ, सरकार के लिए छूट है क्या? हाँ छूट है, चलो अगर हम मालक है तो टिप है, 200 रुपए की टिप है। 600 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में कर दिया। आज जो सब्जी की आते, हमारे महाराष्ट्र में एक सब्जी है मेथी बोल के,
वो अगर 10 रुपए की मेथी थी ना, वो आज 30 रुपए को हो गई है, जिसमें एक अगर उसकी गड्डी ले लेना तो एक परिवार आराम से खाता था, अब एक बंदा भी नहीं खाएगा, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। और पेंशन के बारे में बात करूँ ना, अब अगर आपको पता होगा, आप न्यूज़ में है तो कर्नाटक के जो सीएम थे येदियुरप्पा, वो 84 आवर्स के लिए सीएम बने थे, वो तो पता है आपको, 84 आवर्स के लिए वो सीएम बने थे, फिर भी उनको 84 आवर्स के लिए उनको पेंशन मिली थी। 84 आवर्स के सीएम होने के बावजूद जब उनके नीचे उतर गए पद से, तब उनको एज अ सीएम की तीसरी पेंशन भी मिली थी। अभी अपने प्रधानमंत्री है, उनको भी अभी सेकेंड टाइम की ये मिलने वाला है, पेंशन मिल रहा है, उनको क्या दिक्कत है? जो काम नहीं किए, जो करने चाहिए थे, वो कौन से काम है? सबसे अच्छा काम है ना, अपने जो अभी ये जो बंदे मांग रहे हैं, क्या इनका कुछ अलग कुछ नहीं मांग रहे हैं हम लोग, हमें बस हमारे हक का चाहिए। जो बंदा रिटायर्ड होने के बाद 60-70 हज़ार पगार जब रिटायर्ड होने वाला है, उसको अगर आप 50-60 हज़ार भी होगा, यानी कि मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, एट द एज ऑफ 59 में अगर मेरा टोटल पेमेंट 59 होगा और रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे को अगर 1500 रुपये मिलेंगे, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा हुआ? और उससे भी जो जितना पेमेंट एनपीएस में जमा होगा, उसका खाली 20% मुझे मिलेगा और बाकी का 80% सरकार उस पर ब्याज खाएगी। यानी कि मेरे पैसा जो मैंने मेरे पेमेंट से कटा हुआ था, भ्रष्टाचार की जगह तो है ही नहीं सरकार पे। सरकार कह रही है भ्रष्टाचार ना कबूला जाएगा ना जगह है। अभी भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है मैडम, हर जगह पे भ्रष्टाचार है, हर जगह पे है। मैं तो रुपए लेते थे, अभी 2000 ले रहे हैं, पहले 500 पहले 500 सर, अभी पीछे नारा चल रहा था कि ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, क्या करने वाले हैं आप लोग? हम आपको पहले ही बताए थे मैडम, ऐसी मजबूरी यही है कि हमें पुरानी पेंशन नहीं है, आज देश के अंदर सरकारी नौकरी नहीं है, आज देश के अंदर सरकारी संस्थान नहीं है। लोग परेशान हैं, युवा हो गए, महिलाएं हो गए, बुजुर्ग पेंशन को लेकर परेशान है, तमाम लोग परेशान हैं। बावजूद इसके सत्ता में बीजेपी आ जाती है। बता रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी जब नई चीज़ मार्केट में आती है ना, वो लुभावनी लगती है, और जब कोई चीज़ लुभावनी लगती है ना, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होता है। उसी तरह से देश की जनता जो है ना, लुभावने में आकर के बीजेपी सरकार को देश के अंदर ला दिया। लेकिन मैं आपको दावा करना चाहता हूँ कि देश के अंदर में अब ये लुभावनी की सरकार नहीं चलेगी। शिक्षित लोग आगे 24 में शिक्षित लोग आगे आ रहे हैं। आप यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आप लोकल हैं, हमेशा आते होंगे, लेकिन आपको सरकारी कर्मचारी कितने बार यहाँ आते हुए दिखता है? बहुत कम दिखता होगा, लेकिन आज दिख रहा है ना, क्योंकि शिक्षित लोग, सरकारी कर्मचारी अब देश को फिर से संभालने के पीछे जिम्मेदारी लिया और अब आना चाह रहे हैं देश को बचाने के लिए। हम सच्चे देशभक्त हैं, हम सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, कि अगर अपनी नीति में परिवर्तन नहीं किया तो सत्ता में नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी सरकार बुरी नहीं होती है, व्यक्ति विशेष गलत नहीं होता है, उसकी नीतियां गलत होती है, और बीजेपी सरकार की नीतियां गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बताया था मैंने आपको, जीएसटी, नोटबंदी, नई शिक्षा नीति, 5 मुद्दे पे मैं आपको 100% डिफाइन करके बता दूंगा कि सरकार ने किस तरह से एक सरकारी कर्मचारी के पेट पे लात मारने का काम किया है। इस 5 नीतियां का मैं विरोध करता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।